ये पढ़ाने के बाद मैंने आपको इनकम टैक्स फॉर इंडिविजुअल बताया था। मैंने कहा था कि यहाँ पे इनकम्स जो हैं उनको कैटेगराइज किया हुआ है, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, प्रॉपर्टी, पेंशन, इसको हम नॉन सेविंग, इंटरेस्ट अलग है और डिविडेंड अलग है। एम आई राइट? याद आ रहा है ना? फिर मैंने आपको क्वेश्चन पेपर पैटर्न वगैरह बताने के बाद ये भी बता दिया था कि जुलाई 27 तक के लिए टैक्स ईयर 25-26 वैलिड है। इसके बाद पढ़ना कैसे है, ये सारी बातें करने के बाद आप देखिएगा, चैट बॉक्स में बताते भी जाइएगा। हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था, नहीं किया था? ऑनलाइन वालों, हमने क्वेश्चन 2 सॉल्व किया था। क्वेश्चन 2 में हमने जैसे एक फॉर्मेट सीखा था, फिर हमने इंटरेस्ट पेड की बातें की थी कि 5 कंडीशंस को जो मीट करे वो क्या होता है, इंटरेस्ट पेड होता है। याद आ रहा है? और वो 5 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी जो कि हमारे हैंडआउट में लिखी हुई थी। जब आप क्वालिफाइंग इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन क्वालिफाइंग लोन्स को माइनस कर देते हो तो आपके पास नेट इनकम आती है। क्या आती है आपके पास? नेट इनकम। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, जब आप नेट इनकम तक पहुंच जाते हो, सबको स्क्रीन आवाज़ सब क्लियर आ रही है ना? नज़र ध्यान से सुनना। जब आप बेटा नेट इनकम पे पहुंच जाते हो, कहाँ पहुंच जाते हो? नेट इनकम पर पहुंच जाते हो तो फिर आपको खुद याद करना है, गवर्नमेंट ने एक रिडक्शन दी है, गवर्नमेंट ने एक तरह से रिलीफ दिया है। गवर्नमेंट कहती है जब आप नेट इनकम पे आ जाओ तो 12,570, 12,570, कितना? 12,570 ये माइनस करना है। क्या माइनस करना है? 12,570। ये क्या चीज़ है? ये पर्सनल अलाउंस है। क्या है बेटा? ये पर्सनल अलाउंस है। पर्सनल अलाउंस 12,570 फिक्स है। कितना है पर्सनल अलाउंस बोलो? 12,570। और पर्सनल अलाउंस का रूल बड़ा इजी है। पर्सनल अलाउंस का रूल बड़ा इजी है। पर्सनल अलाउंस का रूल ये है कि पर्सनल अलाउंस हम करते हैं माइनस। हम पर्सनल अलाउंस क्या करते हैं? माइनस। ठीक है, क्या करते हैं? पर्सनल अलाउंस माइनस करते हैं हमेशा। कहाँ से माइनस करते हैं? जब हमारे पास नेट इनकम आ जाती है तो नेट इनकम से हम क्या माइनस कर देते हैं? पर्सनल अलाउंस। और पर्सनल अलाउंस पिछले साल भी 12,570 था, इस साल भी कितना है? 12,570 ही है। 12,570 is the personal allowance which is fixed for the tax year. जो रमज़ान में आ रहे थे, आज सारे गायब हैं सर, लेकिन रमज़ान में अभी एक ही क्लास हुई थी। हाँ, आज दूसरी है ना। वो बाकी मेरे को बोल रहे हैं कि सर तो आ रहे थे रोज क्लास लेने, वो तो मॉर्निंग की चल रही थी। मॉर्निंग की तो वो अभी भी वो वही है। तो पर्सनल अलाउंस 12,570 ही है। और ये एक तरह का रिलीफ है। एक तरह का क्या है? रिलीफ है। गवर्नमेंट मोहब्बत में दे रही है, हर टैक्स पेयर को दे रही है। गवर्नमेंट कहती है बेटा जा, हमारी तरफ से छूट है। कितनी छूट है? 12,570 माइनस कर ले। कहाँ से माइनस कर ले? अपनी नेट इनकम से माइनस कर ले। तो ये देखो इधर, ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, पहली क्लास में हमने ये क्वेश्चन किया था। नेट इनकम पे पहुंचे बेटा, ऑनलाइन वालों, नेट इनकम पे पहुंचे, लेटे लेटे क्लास नहीं लेना, बैठ जाओ। नेट इनकम पे पहुंचे तो आपको खुद याद आएगा कि नेट इनकम में से क्या माइनस करना है? 12,570 माइनस करना है। क्या माइनस करना है?
12,570 माइनस करना है, जिसका क्या नाम है, पर्सनल अलाउंस फिक्स है। अब मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये याद रखना, भूलना नहीं। पर्सनल अलाउंस कसम खुदा की वल्लाहिल अज़ीम बढ़ नहीं सकता, किसी सूरत पर्सनल अलाउंस बढ़ता नहीं है। लेकिन आज आप सीखेंगे कि पर्सनल अलाउंस कम ज़रूर होता है, रिड्यूस ज़रूर होता है। जब नेट इनकम पे पहुंच जाओगे आप खुद से पर्सनल अलाउंस कितना माइनस करोगे, 12,570। कितना माइनस करोगे, 12,570। और फिर जो आपके पास आंसर आएगा उस आंसर का क्या नाम हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम। क्या आंसर का नाम हो जाएगा, टैक्सेबल इनकम। अब बात गहरी है, ध्यान से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा बेटा। मोबाइल रख दो, इंस्टाग्राम नहीं चलाओ। ये 12,570 मेरा पर्सनल अलाउंस है। ये 12,570 अम्माद, अमसाल, डाइस, ये 12,570 मेरा क्या है, ये मेरा पर्सनल अलाउंस है। ये मेरी इनकम को कम करता है, लेकिन एक रूल है, एक तरीका है, ये बढ़ नहीं सकता। लेकिन पर्सनल अलाउंस रिड्यूस ज़रूर होता है। और आज की क्लास का पहला टॉपिक यही है कि पर्सनल अलाउंस 12,570 है, ये बढ़ता तो कभी भी नहीं, लेकिन ये कम ज़रूर होता है। तो ये रिड्यूस कैसे होता है, ये कम कैसे होता है, ये सवाल है और इसका जवाब आइए मिलके ढूंढेंगे हम। गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है जब ANI, अब ये चाइनीज़ में लिख रहा हूँ मैं, कौन सी ज़बान में लिख रहा हूँ, हाज़ा चाइनीज़ भाषा। कौन सी भाषा, चाइनीज़। जब ANI 1 लाख से ज़्यादा हो जाए तो हमारा पर्सनल अलाउंस जो है वो कम हो जाता है। अब ये ऐसी चाइनीज़ है जो आपके बिल्कुल सर के 50,000 फीट ऊपर से गुजर गई। ये क्या लिखा है, जब ANI 1 लाख से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो पर्सनल अलाउंस कितना हो जाता है, कम हो जाता है। दोनों बातें नहीं समझ आई सर, तो मैंने कौन सा समझाया है बेटा, मैंने ये तो बोला मैं चाइनीज़ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन। जब ANI 1 लाख से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो पर्सनल अलाउंस क्या हो जाता है, कम। अब मसला ये है कि सर ये ANI क्या होती है, फिर ये कम कैसे होता है, ये सारे इतने सारे सवाल हैं, ये इतने सारे सवाल हैं और इन सारे सवालों का उमर जवाब देंगे हम। तवज्जो, अन्नी बाजी, ANI, यू कैन सी द स्क्रीन नाउ। अन्नी बाजी का फुल फॉर्म लिखता हूं मैं, एडजस्टेड नेट इनकम। क्या लिखा बेटा, ANI का फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट इनकम। अब ये निकलती कैसे है, अब इसमें अगेन मैं चाइनीज़ बोलूँगा, ध्यान से सुनना, टेंशन नहीं लेना। ये चाइनीज़ लिख रहा हूँ मैंने चाइनीज़ लिखी है, मैं समझा नहीं रहा, खाली मैंने लिखा है। ये मैंने क्या लिखा, या अल्लाह सर आज आप क्या कर रहे हैं, कभी जैपनीज़ लिख रहे हैं, कभी चाइनीज़ लिख रहे हैं। तो बेटा अब यही तो मैं उर्दू में कन्वर्ट करूँगा, अभी हम इसको शुद्ध देसी भाषा में कन्वर्ट करेगा। अभी मैंने कहा खाली लाइन से लाइन मिलाते जाओ। पर्सनल अलाउंसेस 12,570, ANI की वजह से पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होता है, वेयर एज द ANI इज, ANI क्या है, एडजस्टेड नेट इनकम है। कैसे निकलती है, TNI माइनस GGA माइनस GPP। ये क्या लिखा, GGA GPP TNI, ये फ्रेंच भाषा के लफ्ज़ हैं। कौन सी भाषा के लफ्ज़ हैं, फ्रेंच भाषा से ये लफ्ज़ आए हैं। अब हम इनको उर्दू में लेके आते हैं, फ्रेंच भाषा से उर्दू में लाते हैं। इधर देखो, ये मैंने लिखा है टोटल नेट इनकम। क्या लिखा है, टोटल नेट इनकम। अब आप जितने भी है ना,
आप सबको टोटल नेट इनकम निकालने आती है हैं? सर हमें कब आती है? सर हमें कब आती है? हमने कब सीखी है? तो बेटा ये देखो, अभी आपको नज़र आएगा टोटल, नाम पूरा पढ़ो, टोटल नेट इनकम। ये वाला क्वेश्चन किया था ना लास्ट, आपके सामने ये क्वेश्चन है। टोटल का कॉलम पकड़ो, कौन सा कॉलम पकड़ो? टोटल का कॉलम, ये टोटल का कॉलम। TNI ढूंढ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं? टोटल नेट इनकम ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? टोटल। क्या आप लोगों की गुनहगार आंखों को टोटल नेट इनकम की ज़ियारत हुई? कॉलम है टोटल का, चाहिए है नेट इनकम। TNI, ऑनलाइन वालों, TNI, टोटल के कॉलम में नेट इनकम कितनी है? जरा चैट बॉक्स में टाइप करके तो बताओ, टोटल कॉलम में नेट इनकम कितनी है? टोटल कॉलम में नेट इनकम कितनी है बेटा? कुछ लोगों ने लिखा है, कुछ सोच रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं लिखने में तकलीफ होती है सर, उंगलियां दर्द हो जाती हैं, आए है नाजुक। चलो, काफ़ी लोगों ने लिखा 55,000। हाँ, बगैर जज करके बताएं M या F? खवातीन ज़्यादा हैं, 3 तो लड़के थे। तो अब टोटल कॉलम से नेट इनकम आपने सही बताई है, तो इसी तरह से आपने हर सवाल में देखना है TNI को। अब फ्रेंच भाषा के ये जो 2 लफ्ज़ हैं ना, ये बड़े ख़तरनाक हैं। ये क्या है? एक है ग्रॉस गिफ्टेड और दूसरा है ग्रॉस पर्सनल पेंशन। ग्रॉस गिफ्टेड और ग्रॉस पर्सनल पेंशन क्या होती है? गिफ्टेड होती है सदका व खैरात, गिफ्टेड यानी डोनेशंस टू चैरिटी, सदका व खैरात गिवन होगा। ग्रॉस पर्सनल पेंशन क्या होती है? यार गोरों को बड़ी तकलीफ होती है कि वो बुढ़े हो जाएंगे तो कैसे चलेगा, तो वो अपनी जवानी में ही क्या करते रहते हैं, पेंशन फंड में वॉलंटरली क्या करते रहते हैं, पैसे जमा करते रहते हैं। जिसके 55 साल के हो जाते हैं तो उन फंड से फिर उनको क्या मिलना शुरू हो जाती है, पेंशन। यूके में एक तो गवर्नमेंट पेंशन होती है, वो तो सबको मिलती है। ये प्राइवेट पेंशन है, पर्सनल पेंशन है, यानी अगर आप किसी पर्सनल पेंशन फंड के क्या बन जाते हो, मेंबर बन जाते हो, तो आपको पर्सनल पेंशन फंड मिलता है। जी जूम यूज़र, सर के आगे भी तो लिख। इसके लिए बेटा रिकॉर्डिंग ले सही है। अब ग्रॉस पर्सनल पेंशन, ठीक है, और ग्रॉस गिफ्टेड, ये 2 चीज़ें हैं। ये क्या हैं? 2 चीज़ें हैं। अब एक बात याद रखना, ये दोनों क्या रूल ये है कि हमें इनको ग्रॉस अप लेना है। कौन सा लेना है? ग्रॉस। और बाय डिफ़ॉल्ट ये दोनों की दोनों कसम खुदा की वल्लाही ये दोनों कुदरती नेट होती हैं। ऑनलाइन वालों, अगर आपको गिफ्टेड गिवन होगा तो ये रूल है कि ये नेट है। आपको पर्सनल पेंशन गिवन होगा तो ये रूल है कि ये भी क्या है, नेट है। हमें दोनों को खुद से ग्रॉस करना है। हमें क्या चाहिए बेटा? हमें ग्रॉस चाहिए अहमद। हमें क्या चाहिए जूम यूज़र अहमद? हमें चाहिए क्या? ग्रॉस। और पेपर में जो साइलेंट होगा तो वो बाय डिफ़ॉल्ट नेट है, हम नेट नहीं ले सकते। हमें क्या चाहिए? ग्रॉस। तो ग्रॉस करने के लिए एक अदद नाजुक सा फार्मूला है और ये फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट नेट अमाउंट है उसको ले लो, जो बाय डिफ़ॉल्ट नेट अमाउंट है उसको ले लो और मल्टीप्लाई करो 100/80। मल्टीप्लाई करो 100/80। एक बात याद रखना, यहाँ पे कुछ बच्चों के दिलो दिमाग में अजीब से ख्यालात आएंगे, ऐसा क्यों है? तो लास्ट क्लास में भी दर्ज दिया था
आज दोबारा याद दिला रहा हूँ, टैक्स में क्यों नहीं होता, टैक्स में रूल्स होते हैं। इट इज 80 तो 80, 100/80 तो 100/, आप मर भी गया हो तब भी ये 100/, क्या रहेगा, 80 ही रहेगा। इज नॉट गोना बी चेंज। अभी मैंने ये खाली आपको एक बैकग्राउंड बताया है, अभी हम करेंगे क्वेश्चंस, जिससे आपको ये नज़र आएगा कि ये मैं करूँगा कैसे। पर्सनल अलाउंस 12,570 है, जिसने लेट ज्वाइन किया सुन लो। पर्सनल अलाउंस 12,570 है। ANI अगर 1 लाख से ज़्यादा हो, विच ANI का फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट इनकम। ANI अगर 1 लाख से ज़्यादा हो तो पर्सनल अलाउंस कम हो जाता है। पर्सनल अलाउंस कम करने के लिए हमें ANI निकालनी पड़ती है। ANI निकालने का फार्मूला है TNI माइनस GGA माइनस GPP। GGA का फुल फॉर्म है ग्रॉस गिफ्टेड, GPP का फुल फॉर्म है ग्रॉस पर्सनल पेंशन। और अब ये जो मैंने आपको चाइनीज़, जापानीज़ और फ़ारसी भाषा में कुछ रूल्स बताए हैं, अब हम लाइन बाय लाइन इनको अप्लाई करेंगे ताकि आपकी गुनहगार आँखें इनको देखें और आपके दिमाग में ये हिफ्ज़ हो जाए। याद रखना, जैसे मैं करूँगा वैसे ही करना है, सही है। ANI जैसे मैं निकालूंगा वैसे ही निकलेगी जूम भाई। वही तो है। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें ध्यान से देखेंगे, साथ साथ कॉपी करना। मैंने पहले भी कहा था टेक्स्ट में मुझसे पीछे नहीं रह जाना कॉपी करने में, वरना मुश्किल होगी, ठीक है। अब ये एक अदद क्वेश्चन मैंने यहाँ साइड में कर दिया है ताकि जो लोग लिख रहे हैं वो लिखते रहें। नाम है उस्मान भाई, ज़रा पढ़ते हैं। ट्रेडिंग इनकम कितनी है, गिफ्टेड कितना है। अब ये जो गिफ्टेड है इसके आगे ब्रैकेट में ग्रॉस लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये नेट होता है। लेकिन अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन ने बोल दिया कि ये ग्रॉस है तो क्या होशियारी करेगा कि जो है वही ले लेगा। सर एग्जामिनर ने कहा है कि ये ग्रॉस ही है और हमें चाहिए भी ग्रॉस ही होता है। हमें क्या चाहिए होता है, हमें ग्रॉस चाहिए होता है, और ये ऑलरेडी क्या है, ग्रॉस है। तो क्या 100/80 करोगे कि एज इट इज़ इसको ले लोगे, एज इट इज़ ले लेंगे। अब बेटा सब के सब पहली मर्तबा ये क्वेश्चन हो रहा है इस तरह से जिससे पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होगा। तवज्जो से देखना, नॉन सेविंग ट्रेडिंग इनकम कौन सी इनकम होती है, ट्रेडिंग इनकम नॉन सेविंग होती है। मैंने उठाया लिख दिया, टोटल का कॉलम बनाया, यही मेरी ट्रेडिंग इनकम। कोई और इनकम है, कोई एम्प्लॉयमेंट इनकम नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो यही मेरी क्या बन गई, यही मेरी ट्रेडिंग इनकम, यही मेरी नेट इनकम। ख़वातीन एंड हजरात, नेट इनकम जब आ जाती है तो हमें खुद याद रखना है, क्या याद रखना है, पर्सनल अलाउंस। अब बेटा ध्यान से सुनिएगा, पर्सनल अलाउंस हमें पता है 12,570 होता है। कितना होता है पर्सनल अलाउंस, 12,570। लेकिन अब हमने आज एक रूल भी पढ़ लिया है कि ANI को चेक करना होता है। अब ये कैसे चेक करते हैं, मेरी बात गौर से सुनो। क्वेश्चन में TNI नज़र आया, सबको TNI नज़र आ रहा है। टोटल के कॉलम में नेट इनकम नज़र आ रही है, टोटल के कॉलम में नेट इनकम कितनी नज़र आ रही है, टाइप करो टाइप करो। टोटल कॉलम में नेट इनकम कितनी नज़र आ रही है, TNI 1,10,000। TNI 1 लाख से क्या है, जब भी TNI 1 लाख से ज़्यादा होती है ना तो प्यारे बच्चों हम ANI निकालते हैं, जिसका फार्मूला अभी थोड़ी देर पहले ऊपर लिखा था। यही था कि नहीं था, जब भी TNI 1 लाख से ज़्यादा होगी, जब भी TNI 1 लाख से क्या होगी, ज़्यादा होगी, हम ANI निकाल के चेक करेंगे कि पर्सनल अलाउंस के साथ क्या खेलना है। अब ज़रा देखो, TNI थी 1,10,000। बेटा ध्यान से, क्वेश्चन में क्या ग्रॉस पर्सनल पेंशन किसी को नज़र आ रहा है,
क्वेश्चन में क्या ग्रॉस पर्सनल पेंशन किसी को नज़र आ रहा है? किसी की गुनाहगार आंखों को नज़र आ रहा है? रिदा को नज़र नहीं आ रहा है, लारिब को भी नहीं आ रहा है, और किसी को आ रहा है? हातिम को भी नहीं आ रहा है, जूम यूज़र पता नहीं कौन है ये, नाम तो लिख, इसको भी नहीं आ रहा है, मलहा को भी नहीं आ रहा है। यानी हमें ग्रॉस पर्सनल पेंशन नज़र नहीं आया। हमें गिफ्टेड नज़र आ रहा है, गिफ्टेड नज़र आ रहा है कितना? हाउ मच? 4000। सवाल सुनो, 4000 एज इट इज उठाना है कि इसको ग्रॉस अप करूं? ऑलरेडी ग्रॉस है, ग्रॉस है, उसको फिर से ग्रॉस अप करूं कि ऐसे ही ले लूं? ऐसे ही ले लो। ओके, क्या आंसर आया? ए नहीं आ गई सबकी। अब सुनिएगा दुनिया वालों, इधर देखो, एनआई ज़्यादा है 1 लाख से, तो कानून है, रूल है, पर्सनल अलाउंस तुझको कम होना पड़ेगा। एनआई 1 लाख से क्या है? ज़्यादा है, तो ए पर्सनल अलाउंस तुझको क्या होना होगा? पर्सनल अलाउंस तुझको कम होना पड़ेगा। अब फार्मूला में लिख तो दूंगा, लेकिन मैं पहले फार्मूला आपको बता देता हूँ उर्दू भाषा में, ध्यान से सुनना। अगर फार्मूला सुनते हो तो सुनने में याद हो जाएगा। पर्सनल अलाउंस होता कितना है वैसे? कितना होता है? 12। पर्सनल अलाउंस 25-26 का टैक्स ईयर, 12,570, ऐसा ही है। अब मैं जो बोलूंगा ना बेटा, उस पे चाहिए तवज्जो। एनआई लाख से ज्यादा है कि नहीं है? तो पर्सनल अलाउंस ने कम तो होना है। लाख से कितनी ज्यादा है? लाख से कितनी ज्यादा है? एक्सेस ओवर 1 लाख। एनआई लाख से जितनी ज्यादा है ना, उसके आधे से, हाफ ऑफ द एक्सेस से पर्सनल अलाउंस क्या होता है? कम हो जाता है। कैसे 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 बेटा? एनआई कितनी है सर? 1,06,000 है। बेटा ये लाख से कितनी ज़्यादा है सर? लाख से 6,000 ज़्यादा है। एक्सेस का आधा, 6,000 का आधा कितना होता है? 3,000 से पर्सनल अलाउंस कम हो जाएगा, और कितना आ जाएगा? है ना? 9570100430, और ये हमारे पास आंसर आ गया है। पर्सनल अलाउंस ऑल दो 12,570 था, लेकिन टीएनआई 1 लाख से ज़्यादा थी, तो हमें एएनआई चेक करनी पड़ी। एएनआई जब हमने चेक की तो एएनआई लाख से ज़्यादा निकली। जब एएनआई लाख से ज़्यादा निकलती है तो क्या करते हैं? पर्सनल अलाउंस को रिड्यूस करते हैं एक्सेस के आधे से। एएनआई लाख से कितनी ज़्यादा है? जितनी ज़्यादा है ना, उसको आधा कर दो। हमेशा उसको कितना कर दो? आधा। और उस आधे से पर्सनल अलाउंस को क्या कर लो? कम कर दो। कहानी क्या हो गई? खत्म। और ये क्वेश्चन में टैक्सेबल इनकम निकालना था उस्मान भाई के लिए, हमने सॉल्व कर लिया है। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ओके बेटा, जूम वाले भाई आप मुझे व्हाट्सअप ज़रूर करना, सही है, क्लास के बाद। इस क्वेश्चन में किसी को कुछ पूछना है? चैट बॉक्स लिखने के लिए होता है। एनी क्वेश्चंस? 5वीं अटेम्प्ट। कितने नेक बच्चे हैं ना आज, जन्नती बच्चे लग रहे हैं मुझे। अब अगला है, कुछ नहीं पूछना है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर अली। ओके, अब देखो भाई ज़का भाई, अली भाई की एम्प्लॉयमेंट इनकम है 1.25 लाख। ओए कितनी? 1.25 लाख। सदका और खैरात कैसे करेंगे? देखो बेटा, एम्प्लॉयमेंट इनकम है 1,25,000 और कोई इनकम नहीं है, तो यही क्या बन गई? नेट इनकम। और हमें पर्सनल अलाउंस माइनस करना होता है और क्या आ जाती है? टैक्सेबल इनकम। अब ज़रा सुनो, टोटल कॉलम तो हम ग्रेवी में बनाते ही है ना। ये TNI है कि नहीं है? TNI 1 लाख से क्या है? ज़्यादा। तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? ANI, जिसका फार्मूला क्या है? यही है। अब यहाँ पे एक बच्चे के मन में एक वसवसा सा आता है, एक सवाल आता है, सर ANI 1 लाख से ज़्यादा है तो आप TNI 1 लाख से ज़्यादा है तो आप ANI निकाल के पर्सनल अलाउंस को क्या करते हो? रिड्यूस। सर व्हाट इफ एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, थोड़ी देर बाद आएगा, जिसमें TNI 1 लाख से क्या होगी? कम। अगर TNI 1 लाख से कम होगी तो पर्सनल अलाउंस रिड्यूस ही नहीं होगा, ANI निकलेगा ही नहीं। पर्सनल अलाउंस 12,570 एग्जैक्टली ले लिया जाएगा। अगर आपकी टोटल नेट इनकम लाख से कम होगी तो आप ANI नहीं निकालेंगे, आप 12,570 ही पर्सनल अलाउंस लेंगे। खलास। अब गौर से सुनो, TNI कितनी है? 1,25,000। पर्सनल पेंशन नहीं है। गिफ्टेड है क्या? 16,000 ग्रॉस है ना, तो जो है वो है, ले लो। कितनी आई? 1,09,000। अब ज़रा ध्यान से सुनो, पर्सनल अलाउंस होता कितना है? 12,570। एक्सिस के आधे से, ऑनलाइन वालों, एक्सिस के आधे से रिड्यूस होता है। कितना ज़्यादा है ANI? लाख से कितनी ज़्यादा है? 1 लाख से कितनी ज़्यादा है? 9,000 ज़्यादा है। 9,000 का आधा कितना हो जाता है? 4,500। तो पर्सनल अलाउंस कितना आएगा? टाइप करो बेटा, टाइप करो, सवाब मिलेगा। 8,070। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? नमाज मिलेगा बस 5-10 मिनट बाद। और टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी? 11। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? किसी का कोई क्वेश्चन? छोटा सा क्वेश्चन, फिर हम ब्रेक करेंगे। अभी मेरे ख्याल में अज़ान हो गई है या होने वाली है। अभी आवाज़ सुनी आई है। चलो, ये वाले क्वेश्चन में, मिस्टर अली वाले क्वेश्चन में किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ पूछनी है तो प्लीज़। कितने नेक बच्चे हैं ना, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो। क्वेश्चन का नाम है अहमद रज़ा। अहमद रज़ा, एम्प्लॉयमेंट इनकम कितनी? गिफ्टेड कितना? नॉन सेविंग में जाती है एम्प्लॉयमेंट इनकम, एम आई राइट? ये बन गई, यही बन गई नेट इनकम। के क्वेश्चन में कोई और इनकम मौजूद नहीं है। टोटल कॉलम आया, यही 1.5 लाख यहाँ आ गई और हमें नज़र आ गया, हमारी गुनहगार आंखों को दिख रहा है कि TNI कितनी है? TNI 1 लाख से क्या है? जब TNI 1 लाख से ज़्यादा होती है तो क्या निकालते हैं? ANI। और फिर ANI से खेला खेली करने के बाद कौन आता है?
पर्सनल अलाउंस और फिर क्या आता है हमारे पास, टैक्सेबल इनकम। तवज्जो, ANI कैसे निकलती है, मैं फार्मूला नहीं डायरेक्ट करूंगा। TNI ले लिया, ग्रॉस गिफ्टेड 25,000 है, ग्रॉस पर्सनल पेंशन कोई नहीं है। ANI कितनी आ गई बेटा, किसी को कोई दुख। पर्सनल अलाउंस कितना होता है, एक्सेस का आधा, लाख से कितनी ज्यादा है, 25 का आधा कितना होता है, ओए होए 12,500 से रिड्यूस किया ना। ये कैसे किया, 1,25 ANI था, 1 लाख इसमें से आपने उड़ाया है, खत्म। क्या आंसर आ गया, 70। सिर्फ 7070, हाँ बेटा 7070। क्या आंसर आया, 14,993। ये आ गया आपके पास सीधा सीधा टैक्सेबल इनकम। ये 70 देख के कोई बच्चा डरेगा नहीं, यार इतना कम। बेटा ये जीरो भी हो जाए तो तेरी जेब से थोड़ी आ रहा है, तो क्यों परेशान हो रही है या हो रहा है, जो है वो है, जो है वो है, ठीक है। सही है। अब आप लोग साइंटिस्ट हैं, आपको पता है आप लोग साइंटिस्ट हैं, आप लोगों ने ज़माने कदीम में मैथ्स पढ़ी होगी, पढ़ी है। एक छोटा सा मेरा क्वेश्चन है, एक ऐसा नंबर सोचो, आए हाय क्या कह रहा हूं मैं, एक ऐसा नंबर सोचो, मैथ्स, हम मैथ्स खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, मैथ्स खेल रहे हैं। वो स्कूल में नहीं टीचर मैथ्स खिलाती थी, मेंटल मैथ्स, आओ बच्चों खेलते हैं, क्या याद है, वो टीचर बेचारी मेंटल मैथ्स खिलाती थी, आप उसको तंग करते थे, याद आ रही है बेचारी। ओके, एक एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट करना चाहता हूँ मैं, ये पूछना चाहता हूँ, या 70 नहीं, मुझे 0 चाहिए, 70 नहीं चाहिए, कितना चाहिए बेटा, 0 चाहिए, 0। तो ये 0 के चक्कर में मेरी ANI कितनी होनी चाहिए कि ये 0 आए, इंस्टेड ऑफ 70 यहाँ 0 लाने के लिए मेरी ANI कितनी होनी चाहिए। मैथ्स है बेटा, मैथ्स। अपनी स्कूल की टीचर को याद करो, उसके लिए मगफिरत की दुआ करो, और मुझे बताओ कि मैथमेटिकली यहाँ पे क्या नंबर होगा कि ये 0 एग्जैक्ट आंसर आएगा। सोचो, वाह उमर, वाह हीरो, वाह हातिम, क्या बात है, बिनते शब्बीर रेदा। 3 बच्चों ने जवाब दिया है, बाकी बच्चे जो है वो इंस्टाग्राम पे बिजी हैं। झाजेब भी आ गया है। लगता है कुछ बच्चों को क्लास लेते लेते नींद आ जाती है। उठो ए, मैथ से कहता है कि यहाँ 0 चाहिए सर आपको, तो यहाँ पे आपको लाना पड़ेगा 12,570, और इन सबको अगर मैथ्स करोगे तो यहाँ आएगा 125140। समझ आ रहा है। अब मैं आपको पाकिस्तानी जुगाड़ बताता हूँ। ये तो चलो मैंने ऐसे ही समझाया, इससे एक रूल इजाद करते हैं। क्या इजाद करते हैं? एक रूल। ANI जब भी 125,140 या उससे ज़्यादा होगी ना, तो ये मैथ्स है कि आपका पर्सनल अलाउंस कुदरती तौर पे या तो नेगेटिव आ जाएगा, और हम नेगेटिव नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना पड़ेगा? 0। क्या लिखना पड़ेगा? 0। मेरा 0 है, मैं जे से बोलूँ तेरे को तकलीफ? 0। सही है। हम मेमन बच्चे हैं, हम जीम वाला 0 बोलेगा, क्या करना है? यानी रूल क्या निकला बेटा? Whenever the ANI is in excess of, सर ये क्या चोंच बनाई है?
बेटा तू चोंच नहीं बना, तू ये पाकिस्तानी बना, बस आसान चोंच बना। ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1 25 140, तो पर्सनल अलाउंस कितना लिखना, 0। कितना लिखना? अब ये अहमद भाई थे, अहमद भाई ने ANI कितनी थी, 1 25 140 तो नहीं थी ना, 1 25 थी, तो पर्सनल अलाउंस फिर भी कुछ ना कुछ आया। 1 मिनट में देख लो, अहमद का भाई है माशाल्लाह हसन, अहमद का भाई है हसन, और हसन भाई जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कमा रहे हैं अपने भाई से। कितना कमा रहे हैं? 10,000 ज़्यादा कमा रहे हैं। तो पता है क्या होना है, नॉन सेविंग में एम्प्लॉयमेंट इनकम के नाम पे 160 आ जाएगा, ये टोटल के कॉलम में भी 160 आ जाएगा, और ये ही इसकी नेट इनकम है, और यही इसकी TNI है, जो कि 1 लाख से प्यारे बच्चों क्या है, क्या है, क्या है, ज़्यादा है। जब ये ज़्यादा होती है 1 लाख से, तो हम पुन निकालता है ANI। ANI कैसे निकलती है? TNI को ले लो, GPP GGA। चल भाई, ANI कितना आया? एक 35 आया ना। अब बेटा यहाँ पे 2 तरह के बच्चे पाए जाएंगे, एक स्मार्ट और एक हार्ड वर्किंग, दोनों ही अपने हैं। टैक्स का पेपर है ना, वह वर्किंग आनी चाहिए सही, मेहनती बच्चा है या स्मार्ट बच्चा है, दोनों बच्चे एक्सेप्टेबल हैं जब तक क्या फॉलो कर रहे हैं, लकीर। तो एमसाल यू आर राइट, तवज्जो। यहाँ पे 2 बच्चे होंगे, एक होगा हमारा स्मार्ट बच्चा, स्मार्ट बॉय, वो पता है क्या लिखेगा, ANI is in excess of 125,140, so examiner सुन बे, एग्जामिनर से बदतमीजी, ओ सुन बे, पर्सनल अलाउंस गोना बी, वो यहाँ पे नोट की रेफरेंस देगा और ये 0 करके नीचे लिख देगा, खत्म, एक्सेप्टेबल। और एग्जामिनर को यही बात पसंद है कि आप नोट लिखें जब 1 25 140 से ज़्यादा हो। लेकिन एक होगा हमारा देसी बच्चा, देसी छोकरा, वो क्या करेगा, सर आई विल डू लाइक दिस, 12,570 ANI 1 35 है सर, ये लाख से कितनी ज़्यादा है सर, लाख से 35,000 ज़्यादा है, 35 का आधा मेरा भाई, और माइनस में आंसर नहीं आएगा तो पर्सनल अलाउंस कितना हो गया। दोनों में से कोई सी भी वर्किंग करोगे एक्सेप्टेबल है, लेकिन मैं ये वाली प्रीफर करूंगा। ये नोट लिखो, जान छुड़ाओ। अब यहां पे बात क्या समझ आई पता है, ANI लाख से नीचे है तब तो पर्सनल अलाउंस 12,570 ही है, ANI लाख से बढ़ती है पर्सनल अलाउंस क्या हो जाता है, पर्सनल अलाउंस कम होना शुरू होता है। जैसे उस्मान वाला क्वेश्चन किया, अली वाला क्वेश्चन किया, अहमद रजा वाला क्वेश्चन किया। लेकिन ANI जब लाख से बढ़ते 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 1 25 140 से भी बढ़ जाए, तो फिर कुदरती जादू ये होता है कि हम डायरेक्टली पर्सनल अलाउंस को क्या कर देते हैं, शून्य मुन्ने, पर्सनल अलाउंस खल्ली बल्ली, पर्सनल अलाउंस 0। और ये टॉपिक था पर्सनल अलाउंस, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से है, 12,570 है, बढ़ नहीं सकता, रिड्यूस होता है, कब होता है, कैसे होता है। हमने 4 या 5 क्वेश्चंस की हेल्प से इसको ख़त्म किया। ये टॉपिक था, पूरा होता है। किसी का कोई